अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे थे पीपीएससी का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पेपर 2013। क्वेश्चन नंबर 35 हमने अब तक कर लिए। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन log of x square is equal to 2 log of x 1 e raised to power minus 2 1 e square root 1 e square एंड ऑल एक्स। तो सोल्यूशन हम देखते हैं कि हमने इसके रूट्स निकालने हैं। लेट करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू log ऑफ x। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y को इस साइड पे लेके जाएंगे तो -2y, इन दोनों में से y लेंगे कॉमन तो ये बन जाएगा y -2 इज इक्वल टू 0। लहदा इक्वल टू 0 करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू +2। अब हमें पता है y किसके बराबर है, log ऑफ x के, तो x किसके बराबर आ जाएगा फिर 1 के, क्योंकि हमें पता है log ऑफ 1 जो है वो 0 होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ से एक्सपोनेंशियल ले लें तो एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाता है तो x इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा है, 1 ई स्क्वायर। रूट्स के अंदर सोल्यूशन सेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। सेट ऑफ रियल आर इज डैश ऑफ द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज। हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर आर है वो क्या कहते हैं, प्राइम आइडियल है, सम रिंग है, मैक्सिमल आइडियल है या आइडियल है। अब सबसे पहले हमें एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म है कि हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं वो सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइडियल किसे कहते हैं। तो हमारे पास कोई भी सब रिंग ए अगर है आर की, उसे हम आइडियल उस वक्त कहेंगे कि अगर हम कोई एक एलिमेंट आर में से लेते हैं, रिंग में से लेते हैं, और एक एलिमेंट उसकी सब रिंग में से लेते हैं। एक एलिमेंट रिंग का और एक सब रिंग का अगर उनको मल्टीप्लाई करें और वो फिर एग्जिस्ट करे सब रिंग में तो हम उसको क्या कहते हैं, उस सब रिंग को आइडियल का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये तो पहली बात कंफर्म हो गई कि अगर हम एक नंबर आर से लेते हैं कम्प्लेक्स से तो लाजमी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो आर से बिलोंग करे, नहीं भी हो सकता क्योंकि कम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर्स हैं, आर रियल नंबर्स हैं, तो ये आइडल वाला ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखते हैं प्राइम आइडल क्या होता है हमारे पास। अ प्राइम आइडल ए ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर इज़ अ प्रॉपर आइडियल फॉर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए आर बी बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कम्यूटेटिंग रिंग आर का प्राइम आइडियल ए जो है वो एक प्रॉपर हमारे पास आइडियल होता है। और किस तरह का आइडियल होता है कि अगर दो कोई से एलिमेंट ले लें आप रिंग के और दो उनका जो प्रोडक्ट है वो किस में आए, उसमें आ जाए, सब रिंग में आ जाए, उसका जो प्राइम आइडियल है उसमें आ जाए। और कंडीशन क्या है कि वो दोनों इनमें से एक कोई ना कोई इसमें से बिलोंग करता है, यानी कि बेसिकली ये हम मूव कर रहे हैं आइडल की डेफिनेशंस की तरफ। इसी तरह मैक्सिमल आइडल क्या होता है कि एक सिंपल सा मैं आपको समझा दूं कि आप समझते हैं कि हमारे पास एक बी कोई एक आइडल है आर का, ए भी आइडल है आर का, तो ए कब मैक्सिमल होगा कि जब या तो ये जो बी दूसरा आइडल है वो ए के बराबर है या वो आइडियल किसके बराबर हो, आर के बराबर हो। यानी कि हमने एक तीसरा आइडल बी लिया है तो बी या तो ए के बराबर होना चाहिए या फिर किसके बराबर होना, आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास ए जो है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमल आइडियल कहते हैं। और चौथा हमारे पास ऑप्शन था सब रिंग का। तो हमें पता है कि रियल नंबर आर जो है ये बिल्कुल वेल नोन रिजल्ट है हमारे पास कि सेट ऑफ रियल नंबर इज सब रिंग ऑफ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, सब रिंग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 38।
फंक्शन हमारे पास गिवन है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंक्रीज इन द इंटरवल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड से, तो ये बन जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 1। तरतीब लगाते हैं थोड़ी सी, एलसीएम लें तो ये कैंसल, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देख लें कि हमारे पास चूँकि स्केयर आ गए हैं तो इसका जो भी है ये बढ़ता रहेगा, जो भी डेरिवेटिव है ये बढ़ता रहेगा। तो यानी कि कोई इसमें नेगेटिव आंसर, हमारा जो रेंज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो ये हमारा इंटरवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा कहाँ पे, इस इंटरवल में, यानी कि ये किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा, एक्स की किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। ये इसका करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल पी एक्स हैज़ द प्रॉपर्टी पी एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ अ रूट √3 माइनस √2। तो इनमें से बताना है। तो इसका एक तो ये तरीक़ाकार है कि सब में एक्स की ये वैल्यू रिप्लेस करें, जिसका आंसर 0 के बराबर आ जाए, ये उसका क्या होगा, रूट होगा। तो लेट्स इसे हम चेक करते हैं कि हमारे पास एक्स है, चूँकि उन्होंने बताया कि ये रूट है, तो इसका स्केयर लेते हैं, इसका भी स्केयर लेंगे तो ये बनेगा 3 + 2 - 2 × 6 या 5 × -2 × √6, ये एक्स स्केयर है। और इसमें इसका जब अगेन स्केयर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा और ये बनेगा 25 -24 प्लस, ये प्लस में चेंज होगा, माइनस 2.10 और 20 26। और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 49 -20 √6। तो ये वाली वैल्यू जब इस इक्वेशन में आप रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास इसके पुट करने से इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। तो x की 4 - 10x² + 1 इज इक्वल टू 0 वैन x इज इक्वल टू √3 माइनस √2। ये टाइम बचाने के लिए जो है मैंने इसे शॉर्टकट लिख दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, लेट q बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स देन q √3 इज इक्वल टू a + b into square root 3 where a b belongs to q is a vector space over q with dimension। तो हमारे पास बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उसकी क्या होती है, डायमेंशन। तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी जो a + b की जो इज़ अ बेसिस है, ये हमारे पास बेसिस है विद कितने इसके अंदर वेक्टर्स हैं, 1 एंड √3, 2 वेक्टर्स। इसके अंदर कितने वेक्टर्स हैं, 2 हैं। देन डायमेंशन विल बी 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ मेनी सब ग्रुप्स डज Z3 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z16 हैव। तो हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, जो एक कंबाइंड ग्रुप बनेगा डायरेक्ट प्रोडक्ट से, उसमें कितने आएंगे, ये हमारे पास 48 नंबर होंगे। 16 को 3 से ज़रब दे दें। अब देखते हैं पॉजिटिव डिवाइज़र्स ऑफ 48 कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6, उसके बाद 8 12
16 and 24 48। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके कॉमन डिवाइज़र कितने हो गए? 10 हो गए। तो पॉजिटिव डिवाइज़र इसके 10 हैं, तो इसके सब ग्रुप कितने होंगे? वो भी हमारे पास 10 होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 10 है। हमने क्या किया, 16 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 48 के हमने पॉजिटिव डिवाइज़र निकाले, तो 10 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास, लेट पी एन बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन देन डायमेंशन। तो ये बड़ा ही हमारे पास वेल नोन रिजल्ट है कि डायमेंशन ऑफ पी एंड टी इज़ इक्वल टू n+1, क्योंकि हमें पता है पॉलिनोमियल में जो है वो एक नंबर हमारे पास ज़्यादा होता है। पॉलिनॉम को कैसे लिखते हैं? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अप टू an xn। तो 1 से लेके n तक ये हैं और ये एक इजाफी है, इसलिए इसकी डायमेंशन कितनी होती है? n+1 होती है। करेक्ट आंसर सी है हमारे पास। सर क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व। तो ये भी जो है ना लीनियर अलजेब्रा के अंदर रिजल्ट है हमारे पास कि ए 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स बेसिस एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल एक थ्योरम की शक्ल में मौजूद है कि 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व करती है किसको? बेसिस एंड डायमेंशंस को। तो इसमें जो है ऑप्शन तो हमारे पास नहीं दिया हुआ, बेसिस बट नॉट, बेसिस बट डायमेंशन, डायमेंशन बट नॉट द बेसिस, तो नन। तो अब यहाँ पे नन ऑफ दीज पे लगा दें। हाँ, अगर इसमें फोर्थ ऑप्शन होता कि बेसिस एंड डायमेंशन का, तो उसको हम क्लिक करते। तो क्वेश्चन नंबर उसके बाद हमारे पास है 44 और इसको हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल है हमारे पास 0 to π/2 साइन ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स dx। अब हमें इंटीग्रेशन के रूल का पता है कि अगर हम इसको, ये जो अपर लिमिट है, इसको अगर एंगल के साथ लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये I1 कहना, यहाँ पे भी वैसे लिखेंगे और इसके साथ इसको भी वैसे लिखेंगे डी ऑफ एक्स। अब हमें पता है कि ये π/2 पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। हमें पता है कि π/2 पे नेचर चेंज हो जाती है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉज एक्स में। और π/2 माइनस एक्स है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस पर और कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कॉज एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन एक्स में। ये वैसे, अब ये इसे नाम दे दें I2 का। तो ये आई और आई को जमा करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 2i, और इसको जमा करते हैं तो क्या बनेगा? 0 to π/2 साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ये कॉज एक्स प्लस
साइन ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर भी जमा हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 0 to π/2, यहाँ पे क्या बच गया डी एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन एक्स होगी 0 to π/2, और ये बन जाएगा π/2 माइनस 0। तो हमारे पास 2i इज़ इक्वल टू π/2, 2 इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड, तो i किसके इक्वल होगा, π/4 के। तो ये आपका क्या है, आंसर है i इज़ इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे हमने एक वेल नोन रिज़ल्ट यूज़ किया, हमारे पास क्या था π/2, यानी कि जो भी हमारी अपर लिमिट है उसको हम एंगल के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है कि एरिया bounded by the curve y is equal to 2x minus x square and straight line y is equal to minus x is given by। अब देखें हमारे पास इसके अंदर एक y गिवन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर और एक y गिवन है हमारे पास माइनस x। ज़रा इनको हम कंपेयर करते हैं, तो इसको इधर लेके आते हैं, ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें से अगर हम x को ले लेते हैं कॉमन, तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास x के दो आंसर आएंगे, एक 0 आएगा और एक 3 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, लिमिट है। अब हम निकालेंगे, हमने किन में से फंक्शन कंबाइंड फंक्शन बनाना है, तो इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से 3 f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx। तो 0 to 3 एफ एक्स हमारे पास ये है, जी एक्स ये है, तो ये बन जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर टी ऑफ एक्स। इनकी सेपरेट इंटीग्रेशन कर लें, 0 to 3 dx माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 to 3। अब 3x स्क्वायर बाई 2 0 to 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेट करेंगे दोनों के ऊपर, पावर रूल लगाएंगे, तो 3/2 बाहर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0, ये माइनस 1/3 बाहर, 3 की पावर 3 माइनस 0, तो ये बनेगा 27/2 माइनस, ये भी 27 ही बनेगा बाय 3। अब इसका हमारे पास 27 आप जो है कॉमन ले लें, 1/2 माइनस 1/3, तो ये आप इसे हल कर लें, 6 3 माइनस 2, तो 27 इंटू 1/6, ये बन जाएगा 3 2 6 और 3 9 27। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 9/2, और ये हमारा क्या है, राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 46। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस इन अ प्लेन इज। अब देखें इस क्वेश्चन को कि हमारे पास जो भी
जनरल इक्वेशन है हमारे पास नॉन वर्टिकल लाइन की डी में, वो कौन सी है? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन किस में? इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर जो जनरल इक्वेशन की फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0, और बी उस साइड पे डिवाइड कर देंगे तो डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है? आंसर है, और करेक्ट आंसर कौन सा है? ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 47। लेट पी एंड क्यू बी डिस्टिंक्ट प्राइम्स, हाउ मैनी म्यूचुअली नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स आर देयर ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर एंड Q4। तो हमें पता है कि पी स्क्वायर का ऑर्डर कितना है और Q4 का ऑर्डर कितना है। ऑर्डर ऑफ पी स्क्वायर ये हमारे पास 2 है, और ऑर्डर ऑफ Q4 जो हमारे पास कितना है? 4 है। तो हमने मालूम करना है नॉन आइसोमर हमारे पास अबिलियन ग्रुप जो है ना वो पी स्क्वायर की 4 के कितने होंगे? तो 2 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 8। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? 8 होगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिंग डज नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स एज द 4 अदर। तो यूनिट क्या होता है हमारे पास? यूनिट में नंबर्स विच आर relatively prime with n, या ऐसे नंबर जिनका इनकी x ऐसे नंबर जिनका n के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कितना हो? 1 हो। अब z का जो है वो हमारे पास 2 ही होते हैं, -1 और 1 होता है। तो सिंपली ऐड कर दें इस z के 2 और इसके 2, टोटल कितने हो गए हमारे पास? 4। इसके 2 इसके और इसके 5 के कितने होते हैं? U5 हमारे पास यूनिट्स ऑफ 5 ये होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 इसके और 2 इसके 6। अब U3 निकाल लेते हैं, वो हमारे पास कौन से होते हैं? 1 2, यानी इसके भी 2 और इसके भी 2, 4 बनेंगे। और सिमिलरली हमारे पास Z प्लस Z0 उसके भी कितने बनेंगे? हमारे पास 4 बनेंगे। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो कौन सा है? Z प्लस Z0। उसके बाद हमारे पास एक 49 क्वेश्चन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू टू इज़ 1 to 1 इफ़ कर्नल ऑफ टी इज़। तो ये बड़ा ही हमारे पास रिज़ल्ट है कि अगर आपके पास कर्नल ऑफ टी जो है वो 0 है तो आपके पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगी? 1 to 1 होगी। तो ये करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास। फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई एक्स वाई जी डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज़। अब देखें कि ग्रेडियंट जो है वो हम अप्लाई करते हैं किसी स्केलर पे। जैसे फाई हमारे पास स्केलर था तो ये हमें क्या देगा? हमारे वेक्टर देता है। और सिमिलरली अगर हम इस ग्रेडियंट को ग्रेडियंट के ऊपर एक वेक्टर इसने दे दिया और अगर हम इसके ऊपर डाइवर्जेंस को अप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या देगा? फिर से स्केलर दे देगा, क्योंकि हमें पता है ग्रेडियंट जब भी किसी स्केलर पे अप्लाई करते हैं वेक्टर आता है, और जब उस पर डाइवर्जेंस अप्लाई करते हैं तो क्या आता है? स्केलर है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्केलर पॉइंट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 50 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।